नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 36 से 40 तक को हल करेंगे और साथ ही साथ आंकलन नंबर 6 को भी हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक प्रवाह हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 6-7 के 1 से 35 तक कार्यपत्रक पूर्ण करवा दिए हैं। मेरे YouTube चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और आगे की जो क्लास है वो इस प्रकार है। कार्यपत्रक नंबर 36 से सूक्ष्म अवलोकन कर लिख पाना। आपको सूक्ष्म अवलोकन करना है, फिर इसमें से लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इनमें बहुत सारे अंतर है, ज़रा आप पता लगाइए। तो आपको इस चित्रों में देखते हुए आपको अंतर का पता लगाना है। किताब में अपने हिसाब से करना है। कार्यपत्रक नंबर 37 को देख लेते हैं। कार्यपत्रक 37 जो है व्यवहारिक व्याकरण है। विराम चिन्हों की पहचान करनी है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। जैसे इस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये विराम चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या तुम आज बाजार जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो गया है। ये संबोधन सूचक चिन्ह है। वाह कितना सुंदर चित्र बनाया है। इस तरह ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। पवन एक होशियार लड़का है। इस प्रकार चिन्हों का प्रयोग करते हुए हल करना है। ये जो अल्प विराम का चिन्ह है, राम श्याम और सीता मेले में जा रहे हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। जो यहाँ उचित लगे ऐसे विराम चिन्ह लगाने हैं। तुम यहाँ कितने बजे आई? तो यहाँ प्रश्न पूछा है कितने बजे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। अरे यहाँ संबोधन सूचक चिन्ह लगाया। विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ। तीसरा, तुम बाजार जाकर तेल, चीनी, चावल और घी लाना। यहाँ सभी में अल्प विराम चिन्ह लगाते हुए और फिर लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। गए, मेरा नाम सिमी और मेरी बहन का नाम सानू है। यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया। इस तरह ये पूरा होता है। और अगला प्रश्न जो है वो तीसरा है। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों पर सही का निशान लगाइए। जैसे वाह कितना सुंदर शॉल है, तो यहाँ पर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तुम कहाँ जा रहे हो? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। पवन और अमन अच्छे मित्र हैं। ये जो चिन्ह है पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये प्रश्नवाचक ये है विस्मयादिबोधक। आज मैंने हलवा, पूरी और जलेबी खाई। तो ये जो चिन्ह है ये चिन्ह है अल्प विराम का चिन्ह है। कार्यपत्रक 38 परिवेशी सजगता के बारे में अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पदनाम दिए गए हैं, इनके बारे में बताने हैं। जैसे सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। वे सर्दी, गर्मी और वर्षा में भी अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं। अगला है किसान खेतों में अनाज उत्पादन का कार्य करते हैं। किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। इसी तरह और भी है। वैज्ञानिक, यह देश की प्रगति के लिए नए आविष्कार करते हैं जिससे नई तकनीक का लाभ मिलता है। दर्जी, ये सिलाई का काम करते हैं। सिलाई मशीन में हाथ से कपड़े की सिलाई करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें और उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो बात करते हैं सबसे पहले सुनार की। ये सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य करते हैं। बात करते हैं सुथार की। सुथार जो होता है ये लकड़ी से फर्नीचर बनाने का कार्य करते हैं। बात करते हैं लुहार की। ये जोड़े से औजार और अन्य सामग्री का निर्माण करते हैं। कुम्हार, ये मिट्टी के बर्तन और खिलौने मटके बनाने का काम करते हैं। 39 नंबर कार्यपत्रक जो है ये शब्दों का अर्थ समझाना है। इसमें जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार के 2 अर्थ होते हैं। हार का अर्थ पराजय भी होता है, हार का अर्थ माला भी होता है। तो नीचे लिखे शब्दों के 2-2 अर्थ होते हैं। आप इनके 2-2 अर्थ और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। करते हैं वाक्य में प्रयोग। सबसे पहले आता है उत्तर। तो उत्तर के 2 अर्थ, एक उत्तर का अर्थ होता है जवाब और एक उत्तर का अर्थ होता है दिशा। जवाब, अध्यापक के प्रश्न पूछने पर राम ने उत्तर दिया। एक होता है ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसी प्रकार लाल पुत्र को भी कहते हैं, लाल रंग भी होता है। यशोदा अपने लाल से बहुत प्यार करती थी।
और ये लाल मिर्च है, लाल रंग की है। इसी तरह आम, एक आम का मतलब होता है सामान्य व्यक्ति, और एक आम है वो फल का नाम भी है। तो यहाँ पर सामान्य व्यक्ति है, वो महंगाई का असर आम लोगों पर पड़ता है, तो यहाँ आम लोगों पर वो बात हो जाती है। और मुझे आम खाना पसंद है, तो यहाँ आम फल की बात हो रही है। इसी तरह अर्थ, अर्थ का मतलब होता है, और अर्थ का मतलब धन भी होता है। मतलब यानी हार का अर्थ बाजार, हाट का जो अर्थ है वो बाजार होता है, और धन, रमेश को अर्थ की आवश्यकता है, यानी धन की आवश्यकता है। भाव, भाव यानी मूल्य, और भाव यानी संवेदना, दो अर्थ लिए जा सकते हैं। तो भाव का अर्थ मूल्य से लें तो आलू का भाव 20 रुपये किलो है, संवेदना से लें तो आपके कहने का भाव क्या है। तो ये इस प्रकार भाव का अर्थ भी ले सकते हैं। व्यंजन, व्यंजन यानी पकवान या वर्ण। पकवान में व्यंजन का अर्थ लें तो कल घर पर अच्छे व्यंजन बनाए थे। वर्ण का अर्थ लें तो व्यंजन की संख्या 33 है। अगला हल, हल का अर्थ समाधान या औजार। समाधान की बात करें तो यह प्रश्न का हल है। औजार की बात करें, किसान हल लेकर जा रहा है। वार, दिवस या गुसाना। वार, एक आज रविवार है। गुसाना, कालू ने चाकू से वार कर दिया। इस तरह आपको एक शब्द के दो दो अर्थ निकलेंगे। आगे कार्यपत्रक नंबर 40। इसमें ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहाँ वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरतें भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था, तो मैं यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, यही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार नहीं थे। इस प्रकार ये गद्यांश है। अब इस गद्यांश से अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है, जिसमें समय के साथ आए बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम्हें अपने आसपास की नीचे दी गई चीज़ों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था। इस बदलाव के कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे स्कूल में पहले की अपेक्षा बहुत भौतिक सुख सुविधा तथा मानवीय आवश्यकता में सुधार आया है। साथ में विद्यालय तक जाने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण हो चुका है। फिर आता है गांव। गांव या शहर में क्या बदलाव आया। हर ग्राम पंचायत में सीनियर स्कूल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पानी की बड़ी बड़ी टंकियों का निर्माण तथा अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की व्यवस्था हुई है। घर में पक्का मकान, टीवी, फ्रिज, कूलर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन आदि आधुनिक सुविधाएं भी आजकल घरों के अंदर देखने को मिलती है। फिर प्रश्न नंबर 2, क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त ऐसा है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो। हाँ बिल्कुल है, जब हमारा दोस्त बात नहीं करता तब हम अपने को हर प्रकार की गतिविधि में आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, जिससे वो मेरे से बात करे। इसी तरह कार्यपत्रक पूरा होता है। आकलन नंबर 6 की ओर रुख करते हैं। आकलन 6 के अंदर जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत विश्व की सबसे समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों में से एक है। हमारी इस विरासत के खजाने में अनेक चीज़ें शामिल हैं, जैसे स्मारक, महल, बावड़ियाँ, मकबरे, मंदिर, त्यौहार, लोक नृत्य, संगीत, कलाएँ। इन सभी चीज़ों का हमारे लिए बहुत ही महत्व है। ये सभी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारे क्रमिक विकास की कहानी कहती है। यदि संस्कृति के इन चिन्हों को मिटा दिया जाए तो हमारा ऐतिहासिक गौरव से नाता ही टूट जाएगा। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ कहलाएंगे।
साथ ही स्वयं को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करेंगे। अतः हम सबका दायित्व है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखें। तो इस गद्यांश से आए प्रश्नों का जवाब अपने को लिखने हैं। क्या हमारा ऐतिहासिक गौरव है? तो सांस्कृतिक जो धरोहर है ये हमारा ऐतिहासिक गौरव है। हमारी सांस्कृतिक विरासत है तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध विरासत है। सांस्कृतिक विरासत में हमें जोड़े रखती है अपने पूर्वजों से। सांस्कृतिक शब्द का अर्थ होता है संस्कृति धन इक। हमारी सांस्कृतिक विरासत में कौन कौन सी चीज़ें समाहित हैं? हमारी सांस्कृतिक विरासत में स्मारक, महल, बावड़िया, मकबरे, मंदिर, त्योहार, लोक संस्कृति, संगीत, कलाएं, अनेक चीज़ें इसके अंदर समाहित की गई हैं। अगला प्रश्न नंबर 7, सांस्कृतिक विरासत हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे है? तो सांस्कृतिक विरासत हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है। ये धरोहर ही हमारी क्रमिक विकास और इतिहास की कहानी कहती है। हमारे क्रमिक विकास को कौन बयां करता है? हमारे क्रमिक विकास को हमारी सांस्कृतिक विरासत ही बयां करती है। नीचे दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या तुम क्या कर रहे हो? अल्प विराम चिन्ह है, राम, श्याम और लक्ष्मण घर गए। विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अरे तुम कब आए? फिर प्रश्न नंबर 9, प्रश्न 9 की बात करते हैं, इसके बारे में लिखिए। अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आम, आम का अर्थ फल भी होता है, आम का अर्थ साधारण भी होता है। फल, मुझे आम खाना पसंद है। साधारण, मैं एक आम नागरिक हूँ। फिर आता हल, हल का अर्थ समाधान भी होता है और औजार भी होता है। इस प्रश्न को हल करो। औजार, किसान हल जोत रहा है। इस तरह कार्यपत्रक नंबर जो आपके 36 से 40 तक और आकलन नंबर 6 है वो पूर्ण हो जाता है। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।